हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम लेकर चला आए हैं आपके लिए टाइम एंड वर्क का बेहतरीन सा लेक्चर वर्क एंड वेजेस। ठीक है, वर्क एंड वेजेस का मतलब क्या होता है? वर्क एंड वेजेस का मतलब होता है कार्य और मजदूरी। मतलब आप जितना काम करेंगे उसके अनुसार आपका क्या मिलेगा? मजदूरी मिलेगा। ठीक है, तो कैसे मिलेगा मजदूरी, किस अनुसार हम मजदूरी को बांटेंगे वो हम जानते हैं। ठीक है, तो कार्य और मजदूरी को पढ़ने से पहले मेरा जो वही कंसेप्ट है, पीछे वाला जो कंसेप्ट है वही हमेशा याद रखिएगा। टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है? इफिशियंसी का होता है। ठीक है, या इफिशियंसी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? तो वो टाइम का होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं वर्क एंड वेजेस का कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसके अनुसार हम बताते हैं कि इसमें कैसे बांटा जाएगा पैसा को। ठीक है, कितना, जैसे मान लिया जाए आप ठेका पर लेते हैं 8400 रुपया, ए और बी अपना, ए जो है 30 दिन में काम को पूरा कर ले रहा है, बी जो है 20 दिन में काम को पूरा कर ले रहा है, तो उसमें बी का हिस्सा कितना होगा? चलिए इससे हम मतलब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उससे हमारा सब कुछ क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं वर्क एंड वेजेस का। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन। चलिएगा देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि ए और बी 20 दिनों और 10 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहां बोल रहा है ए और बी जो है वो 20 दिन और 10 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, और बोल रहा है उन्होंने 45,000 रुपये में काम पूरा करने का अनुबंध किया। ठीक है, कितना में? 45,000 रुपये में, 45,000 रुपये में काम पूरा करने का अनुबंध किया, और अनुबंधित धन में ए का हिस्सा क्या होगा वो जानते हैं। ठीक है, इसमें हमारा बोल रहा है कि 45,000 रुपया लिया पैसा काम को पूरा करने के लिए, और ए जो है वो 20 दिन में काम को पूरा करता है, बी जो है ए 10 दिन में काम को पूरा करता है। ये हमारा क्या हो गया? टाइम हो गया। ठीक है, और इसी टाइम से हम इफिशियंसी निकालेंगे। हम जानते हैं कि हमारा इफिशियंसी क्या होता है, तो यहाँ पे इसको छोटा फॉर्म में कर देंगे, थोड़ा यहाँ क्या कर देंगे 10, और यहाँ का सॉरी 10 क्या करेंगे, यहाँ 0 से 0 खत्म, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। ठीक है, ये टाइम का रेशियो हो गया 2:1। ठीक है, अब हम जानते हैं इफिशियंसी जो होता है वो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाइम जो है 2:1 है, तो हमारा इफिशियंसी 1:2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब ये जो हमारा पेमेंट बटेगा वो किसके अनुसार बटेगा? वो इफिशियंसी के अनुसार, काम के अनुसार भी बटेगा अलग अलग क्वेश्चन में। यहाँ पे जो पैसा है वो दो ही स्थिति में बट सकता है, या तो इफिशियंसी के अनुसार बटेगा या तो टोटल वर्क के अनुसार बटेगा, कि कितना वर्क किया ये और कितना वर्क वो किया, वर्क के अनुसार हमारा पैसा बटेगा। और यहाँ पे हमारा इफिशियंसी के अनुसार पैसा बटेगा। तो देखिएगा, जैसे हमारा टोटल इफिशियंसी कितना है, ये ए जो है एक इफिशियंसी से काम कर रहा है और बी जो है वो 2 इफिशियंसी से काम कर रहे हैं, और 45,000 रुपया टोटल पैसा मिल रहा है, और हमें बोल रहा है कि ए का हिस्सा क्या होगा। तो बताइएगा, ए का हिस्सा अगर हम निकालें, ए का हिस्सा निकालें तो हमें पता है कि ये जो 45,000 रुपया है, क्या है? 45,000 रुपया वो कितने का बराबर है? तो वो जो 45,000 रुपया है वो 3 इफिशियंसी के बराबर है, मतलब 3 इफिशियंसी से काम कर रहे हैं, तो वो 45,000 रुपया लिए हैं, और हमको ए का निकालना है। तो ए कितना इफिशियंसी से काम कर रहा है? तो एक इफिशियंसी से, मतलब ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? एक, मतलब यहाँ पे अगर काटेंगे तो 15,000 रुपया हमारा ए का हिस्सा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए का हिस्सा 15,000 रुपया। अगर बी का पूछता तो बी का 30,000 रुपया हो जाता हमारा। तो यहाँ पे समझ में आया, ये 3 इफिशियंसी के बराबर। यहाँ पे जो हमारा वर्क है, टोटल वर्क होता है वो अलग अलग क्वेश्चन में होता है, यहाँ पे हम इफिशियंसी का तुलना करते हैं। हमारा जो एक इफिशियंसी से ए काम कर रहा है, बी जो है 2 इफिशियंसी से काम कर रहा है, ये इसका रेशियो है। तो यहाँ पे 3 यूनिट के बराबर जो है वो 45,000 रुपया है, और 3 यूनिट के बराबर 45 रुपया है, तो ए जो है 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 1 यूनिट के बराबर 1 इफिशियंसी से काम कर रहा है, तो हमारा एक उसका कितना हो जाएगा? 15,000 रुपया हो जाएगा। ये हमारा हो गया ए का हिस्सा। यहां तक आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे किए। चलिए ऐसा एक प्रकार का और क्वेश्चन ले लेते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे शॉर्ट में एकदम बना सकते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं, यहां तक समझ गए होंगे।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी 25 दिनों और 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है ए और बी जो है एक 25 दिन में पूरा कर सकता है और एक 20 दिन में पूरा कर सकता है, और बोल रहा है उन्होंने 81,000 रुपये काम पूरा करने का अनुबंध किया, अनुबंधित धन में ए का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन बोला है। तो ये हमारा टाइम दे दिया है, ये 25 दिन में कर सकता है, ये 20 दिन में। इसका हम रेशियो ज्ञात कर लेते हैं, तब बताइएगा इसका रेशियो क्या होगा, 5:4। ठीक है, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4। ये 5 टाइम्स में आएगा, ये 4 टाइम्स में आएगा। तो इसका इफिशियंसी का बात किया जाए तो ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 4:5 हो जाएगा इसका इफिशियंसी। मतलब टोटल 9 यूनिट या 9 इफिशियंसी से काम कर रहे हैं। तो 9 इफिशियंसी से काम कर रहे हैं और हिस्सा मतलब टोटल पैसा कितना लिया है, 81,000 रुपया। तो और ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो ए का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, 81,000 रुपया जो लिया है वो 9 यूनिट काम करने के लिए या 9 इफिशियंसी से काम करने के लिए लिया है, और हमारा जो निकालना है वो क्या निकालना है, ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा ए 4 यूनिट काम कर रहा है या 4 के इफिशियंसी से काम कर रहा है, तो ए का 4 का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 9 नमा 81 हो जाएगा और 9 चौके 36,000 हो जाएगा हमारा क्या, ए का हिस्सा हो जाएगा 36,000 रुपया। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले टाइप का। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है और बी अकेले किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी 3200 रुपया में कार्य करने की जिम्मेदारी ली और सी की मदद से उन्होंने कार्य किया। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं और बी अकेले किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेले कितने दिनों में कर सकते हैं, 8 दिनों में कर सकते हैं, और बोल रहा है कि ए और बी 3200 रुपया में कार्य करने की जिम्मेदारी ली और सी की मदद से उन्होंने 3 दिन में काम को पूरा कर लिया। मतलब ए और बी और सी की मदद से जो है वो 3 दिन में काम को पूरा कर लेता है। और पैसा कितना लिया, तो 3200 रुपया लिया सर। चलिए देखते हैं और कुछ बोल रहा है हमारे क्वेश्चन में। 3 दिनों में खत्म कर लिया, तो कुल राशि में सी का हिस्सा कितना होगा। इसमें बोल रहा है सी का हिस्सा, कुल राशि में सी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में बात किया जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पे हमको टाइम दे दिया है कितना, 6:8:3 दे दिया है। ये हमारा रेशियो में इसको टाइम में लिख सकते हैं, 6:8:3। चलिए इसका इफिशियंसी का बात करते हैं। तो इस तरह 3 नंबर जो रेशियो में रहता है तो हम इफिशियंसी निकालने के लिए आपको बताए हैं। ठीक है, कि पहले जो जिसका है उसको छोड़कर बगल वाले 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब खुद का जो चीज़ है वो पसंद नहीं आता है, जो दूसरों का चीज़ है वो पसंद आता है। ठीक है, तो यहाँ पे खुद का गुणा नहीं करेंगे, खुद के बगल में जो रहेगा, जैसे 8 और 3 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका इफिशियंसी 24 हो जाएगा। चलिएगा अभी इसका इफिशियंसी का बात करते हैं। इसका इफिशियंसी के बात करते हैं तो 6×18 हो जाएगा। इसका इफिशियंसी का बात करते हैं तो 8×48 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। रेशियो में है तो इसको काट भी सकते हैं। चलिए काट देते हैं, रेशियो में है तो बताइएगा कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, 6×18 हो जाएगा, यहाँ 6×8 48 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 4:3:8 हो गया। तो अब बताइएगा यहाँ पे इसका ए का इफिशियंसी जो है वो 4 है और बी का इफिशियंसी जो है 3 है, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी तीनों का इफिशियंसी जो है वो कितना है, 8 है। मतलब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि ए का इफिशियंसी जो है वो कितना है, तो 4 है सर। बी का इफिशियंसी कितना है, तो बी का इफिशियंसी 3 है सर। चलिएगा, तो ए का इफिशियंसी 4 है, बी का इफिशियंसी 3 है, और ए और बी और सी तीनों का इफिशियंसी 8 है, तो हमारा सी का इफिशियंसी जाहिर सी बात है कि 1 होगा।
ठीक है, क्योंकि ए और बी और सी तीनों का इफिशियंसी 8 है, तो ए का 4 है, बी का 3 है, तो 1 बचा, 1 इफिशियंसी किसका है, सी का है। ठीक है, चलिएगा यहां तक इफिशियंसी समझ में आ गया होगा। अब बोल रहा है कि ये तीनों 3200 रुपये में कार्य करते हैं, तो 3200 रुपये में कार्य करते हैं और हमारा सी का हिस्सा निकालने के लिए बोल रहा है। तो सी का हिस्सा अगर निकालेंगे तो बताइएगा 3200 रुपया जो है वो कितने यूनिट के बराबर है, तो 8, टोटल कितना है 8, तो 8 के बराबर ये 3200 रुपया है, तो सी का हिस्सा कितना है 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 रुपया। सी का हिस्सा हमारा कितना हो जाएगा, तो सर 400 रुपया हमारा सी का हिस्सा हो जाएगा। चलिएगा इतना में कोई दिक्कत भी नहीं होगा और इससे शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन बन भी नहीं सकता। ठीक है, यहां तक हम सोच सकते हैं कि आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिएगा अगले टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, बेहतरीन सा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा ऐसे टाइप का क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ए, बी तथा सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। ए, बी और सी 12 दिन में कर सकता है, ये 15 दिन में कर सकता है, ये कितना दिन में कर सकता है, तो 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि वो मिलकर काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, वो मिलकर काम शुरू करते हैं और सी 3 दिन बाद छोड़ देता है, उसके 1 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। ए अकेला शेष काम समाप्त करता है, वो 3600 रुपया में काम करने का ठेका लेता है, तो सभी का हिस्सा ज्ञात करें। देखिएगा ये जो काम छोड़कर जा रहा है और काम छोड़कर आ रहा है, इसमें हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें एकदम बेहतरीन तरीका से चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा कि कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम क्या निकाल रहे थे पिछले में, ये हमारा टाइम दिया हुआ है, तो टाइम दिया हुआ है तो इससे पीछे वाला क्वेश्चन में हम इफिशियंसी के अनुसार पैसा बांट रहे थे, लेकिन यहां पे तो हमारा टोटल वर्क निकालना होगा ना, क्योंकि कुछ दिन बाद ए छोड़कर भाग रहा है, तो कुछ दिन बाद बी छोड़कर भाग रहा है, तो ऐसे जो छोड़कर भाग रहे हैं ना, उनके लिए काम से हम कंपेयर करेंगे कि कौन कितना काम कर रहा है, तो काम के अनुसार हम पैसा बांटेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये टोटल वर्क है वो पहले निकालेंगे। तो बताइएगा इसका टोटल वर्क कितना होगा, तो सर टोटल वर्क निकालने के लिए हम एलसीएम करते थे, तो इसका एलसीएम करेंगे तो हमारा 60 आएगा। अगर 60 आएगा तो इफिशियंसी निकालेंगे, तो इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, तो 12 5 60, मतलब ये 5 टाइम्स में आता है, 15 चौके 60, ये 4 टाइम्स में आता है, और 20 या 60 ये 3 टाइम्स में आता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका इफिशियंसी, और ये हमारा इफिशियंसी हो गया। अब हमको काम निकालना है, तो उस काम को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। देखिएगा पहले ध्यान से देख लीजिएगा, फिर एकदम शॉर्ट फॉर्म में बन सकता है। ठीक है, एक तरीका तो हम बताएंगे आपको नंबर लाइन पे बनाने के लिए। ठीक है, तो एक नंबर लाइन पे भी आप बना सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका भी हम बताते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, पहले नंबर लाइन पे देख लीजिएगा, सॉरी क्वेश्चन, हाँ चलिएगा, तो पहले नंबर लाइन पे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है सी जो है 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, उसके 1 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। ठीक है, सी 3 दिन बाद काम छोड़ता है, मतलब 3 दिन तक जो है ए भी काम करता है, बी भी काम करता है और सी भी काम करता है। तो यहां पे बांट दीजिए, यहां पे 1 दिन, ठीक है, यहाँ पे 3 पार्ट में या किसी पार्ट में बांट सकते हैं। तो यहाँ पे 3 दिन तक जो है ए भी काम करता है, बी भी काम करता है और सी भी काम करता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है 3 दिन तक ए भी काम करता है, बी भी काम करता है और सी भी काम करता है। अब बोल रहा है कि 3 दिन बाद सी जो है 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, उसके 1 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। मतलब कि सी जो है 3 दिन बाद छोड़ा, 1 दिन काम किया कौन, ए और बी साथ में, ए और बी 1 दिन काम किया, उसके बाद ए 1 दिन बाद भी बी काम छोड़ दिया, 1 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। तो ध्यान से देखिएगा, 1 दिन बाद जब बी काम छोड़ देता है तो
अगला जो है सिर्फ ए करेगा। तो ए कितने दिन करेगा, ए कितने दिन करेगा वो तो हमें पता नहीं है। तो ए अकेला शेष काम समाप्त करता है। वो 3600 टोटल रुपया लेते हैं। कितना, 3600 टोटल रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे जो कितना काम हुआ वो भी हम निकाल सकते हैं। तो देखिएगा दो तरीका हम यहाँ पे निकालने के लिए बताएंगे। दोनों तरीका में आपको जो भी शॉर्ट लगे वो आजमा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये 3 दिन तक काम कर रहा है और ए, बी और सी तीनों कर रहे हैं। तो ए का इफिशियंसी 5, 4 और 3, मतलब 5, 4, 9 और 3, 12 इफिशियंसी से तीनों कर रहे हैं 3 दिन तक काम। तो 12 इफिशियंसी से 3 दिन तक काम करेंगे तो हमारा 36 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा, 36 काम। और यहाँ पे ए और बी 1 दिन कर रहे हैं तो 5, 4, 9 इफिशियंसी से जब ए और बी करेंगे 1 दिन के लिए तो 9 काम ही करेंगे। और यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे बोल रहा है कि ए जो है, ए 5 इफिशियंसी से काम कर रहा है और कितना काम कर रहा है वो तो पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि हमारा कितना काम बच गया। तो यहाँ पे 36 और 9 हमारा कितना हो जाएगा, 45 हो गया। तो यहाँ पे हमारा दो बार में, मतलब ये 3 दिन तक काम किया, ये 1 दिन तक काम किया, तो इन लोग दोनों हमारा 45 जो है काम कर लिया है। तो 45 काम कर लिया है, मतलब 15 काम बच गया है। तो 15 काम अकेले कौन करेगा, तो 15 काम अकेले ए करेगा। सर कितने दिनों तक करेगा वो तो पता नहीं, लेकिन 5 के इफिशियंसी से करेगा। तो ए का बात किया जाए तो 15 काम करेगा 5 के इफिशियंसी से, मतलब 3 दिन में काम को समाप्त कर लेगा। शेष काम को कितना दिन में समाप्त कर लेगा, तो 3 दिन में शेष काम को समाप्त कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए है वो कितना दिन में काम को समाप्त करेगा, 3 दिन में। आप इस तरह इक्वेशन भी बना सकते हैं लेकिन बहुत लंबा होगा। यहाँ पे देखिएगा बहुत, अगर मान लिया जाए यहाँ पे आप इक्वेशन बनाते हैं तो ए 5 के इफिशियंसी से 1 दिन में काम कर रहा है और टोटल काम कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। तो टोटल काम 60 हो रहा है, तो यहाँ पे 36, 9, 45 घटा दीजिए और इस 60 में से 45 गया तो हमारा 15 बचा, मतलब 5x बराबर 15 हो गया। तो x बराबर 3 डे हो गया, मतलब 3 दिन तक अकेले कौन काम किया, ए काम किया। चलिए एक मेथड ये वाला हो गया। चलिए एक और अगला मेथड भी बता देते हैं जो कि आपके लिए शायद बहुत ही आसान होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आप नंबर लाइन पे इस तरह मेथड निकाल सकते हैं। एक और मेथड देख लेते हैं। ठीक है, पहले कंसेप्ट देख लीजिए अच्छे से, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए ए बी सी है, तो ए बी सी कितने इफिशियंसी से, 12 एफिशिएंसी से 3 दिन तक काम कर रहे हैं, मतलब 36 काम किए। फिर बाद में 3 दिन के बाद बी और सी जो है वो 1 दिन काम कर रहा है। तो 1 दिन काम कर रहा है कितने इफिशियंसी से, तो 9 इफिशियंसी से। तो 9 इफिशियंसी से तो 9 काम करेगा। अब ए जो है अकेले कितने दिन कर रहा है वो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि 36 और 9 45 हो गया और 60 में से 45 गया तो हमारा 15 काम लास्ट में बच गया। और 15 काम बच गया तो 15 काम ए कर रहा है 5 के इफिशियंसी से, मतलब ए जो है 3 दिन में काम को समाप्त कर लेगा। 3 दिन में काम को क्या कर लेगा, समाप्त कर लेगा, शेष काम को। बस ऐसे ही शॉर्ट में बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि ए बी सी 12 दिन में, ए बी सी 12 इफिशियंसी से 3 दिन तक काम किया तो 36 काम किया। बी और सी 9 इफिशियंसी से काम किया तो 9 काम किया। और ए अकेले 3 दिन तक काम किया। ठीक है, अब काम निकाल लेते हैं कि ए कितना काम किया, बी कितना काम किया और सी कितना काम किया। तो आप बताइएगा, ए जो है वो 5 के इफिशियंसी से काम कर रहा है, तो ए कितना दिन काम किया। सर यहाँ पे ए प्लस बी होगा, ए और बी होगा। तो ए और बी जो है 1 दिन तक काम किया। अब यहाँ पे 3 दिन बाद सी छोड़कर चला गया था ना। हाँ, तो ए जो है यहाँ भी 3 दिन काम किया, यहाँ भी 1 दिन काम किया और यहाँ भी 3 दिन काम किया। ठीक है, यहाँ कितना दिन ए काम किया, तो 3 दिन काम किया। यहाँ ए कितना दिन काम किया, 1 दिन काम किया। और यहाँ ए कितना दिन काम किया, 3 दिन काम किया, मतलब 3, 1, 4 और 3, 7 दिन काम किया ए।
तो 7 पचे 35 काम हमारा हो गया। चलिएगा, ए जो 35 काम किया, बी कितना किया, तो बी 4 इफिशियंसी से काम कर रहा है। देखते हैं कितना दिन काम किया, तो बी यहाँ 3 दिन काम किया और यहाँ 1 दिन काम किया। ठीक है, तो यहाँ बी 3 दिन काम किया, यहाँ 1 दिन मतलब 4 दिन काम किया, मतलब 16 काम किया बी। ठीक है, अब यहाँ सी का बात किया जाए तो सी जो है वो कितना काम किया, तो सी कितना काम किया, 1 दिन काम किया, सॉरी 3 दिन काम किया। कितने के इफिशियंसी से, 3 के इफिशियंसी से 3 दिन काम किया, मतलब सी जो है वो 9 काम किया। अगर आप टोटल काम को ऐड करते हैं तो 16, 9, 25 और 35 60 काम हो जाएगा। मतलब ए जो है 35 काम किया, बी जो है 16 काम किया और सी जो है 9 काम किया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा, मतलब टोटल काम कितना हो गया, 60 काम हो गया। ए 35 काम किया, बी 16 काम और सी 9 काम किया। और इसके लिए हमको मिल रहे हैं कितने, तो 3600 रुपये मिल रहे हैं। कितने, 3600। तो 3600 रुपया किसके लिए मिल रहा है, 60 काम के लिए मिल रहा है। हमको ए का हिस्सा निकालना है ना, हमको किसका हिस्सा निकालना है, तो ए का हिस्सा निकालना है। तो हाँ, सी का हिस्सा निकालना है, सॉरी यहां हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 36 ए अकेला शेष काम समाप्त करता है यदि वे सी 3600 रुपये में काम करने का ठेका लेते हैं तो उन सभी का हिस्सा निकालें। ठीक है, आप इसमें सभी का हिस्सा निकाल सकते हैं, ए का हिस्सा निकाल सकते हैं, बी का हिस्सा निकाल सकते हैं। तो हम आपको हिस्सा निकालने के लिए बता देते हैं। जैसे हमको ए का हिस्सा निकालना है तो यहाँ पे कितना 60 काम है और 3600 रुपया मिल रहा है, और ए जो है कितना काम कर रहा है, 35 काम कर रहा है। तो हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 छक्के 36 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 600, और 600 इंटू 35 कर दीजिए तो यहाँ 35 छक्के कितना हो जाएगा, तो 35 छक्के 6 पचे 30, 6 तिया 18, 3 21, 35 छक्के 210 हो गया, मतलब हमारा 2100 रुपया हो गया। कितना हो गया, 2100 रुपया। तो 2100 रुपया किसका हिस्सा हुआ, तो यहाँ ए का हिस्सा हुआ 2100 रुपया। इस तरह आप बी का भी हिस्सा निकाल सकते हैं, सी का भी हिस्सा निकाल सकते हैं। तो इस तरह जब छोड़ के जाने का बात हो और किसी पैसा बांटने का बात हो कि ए कितना रुपया का हिस्सेदार होगा, बी कितने रुपये का हिस्सेदार होगा, तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, एकदम शॉर्ट में है। ठीक है, इससे शॉर्ट शायद ही आपको मिल पाएगा। ठीक है, चलिएगा एक अगले टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। चलिएगा देखिएगा अगला क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन एक फिर से करवा देते हैं। देखिएगा, यह बोल रहा है क्वेश्चन कि ए बी सी किसी काम को 24 दिन, 48 दिन और 36 दिनों में कर सकते हैं। वो मिलकर काम शुरू करते हैं। ए 4 दिन बाद छोड़कर चल जाता है, उसके 8 दिन बाद बी काम छोड़कर चल जाता है, और सी अकेला शेष काम करता है, और शेष काम को 25 जितने टोटल काम को 2592 रुपया में करने का ठेका लेता है। तो उनमें से सभी का हिस्सा बताइए कि क्या होगा। ठीक है, ये छोड़कर जो जाने वाला है वो एक क्वेश्चन करवाए, एक क्वेश्चन और फिर से देख लीजिए। ठीक है, यहां देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। यहां बोल रहा है ए जो है वो कितने दिन में करते हैं, 24 डेज में, बी कितने दिन में करते हैं, तो 48 डे में, और सी कितने दिन में, तो 36 डे में। ठीक है, तो यहां पहले हम निकाल लेते हैं क्या, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो बताइएगा टोटल वर्क कितना होगा, सर इन लोग का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेकर कितना आएगा, 144 आएगा टोटल वर्क। ठीक है, आप इस तरह प्रैक्टिस करते करते आपका इतना 24, 48 और 36 है, इसका एलसीएम अपने आप ही याद हो जाएगा कि टोटल कितना होगा। ठीक है, चलिएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, 144 हमारा टोटल वर्क हो गया। तो टी डब्ल्यू यहाँ टोटल वर्क कितना हो गया, 144। इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो बताइएगा इफिशियंसी कितना है, सर यहाँ 6 होगा, यहाँ कितना होगा, तो यहाँ होगा हमारा 3 होगा, और यहाँ कितना होगा, तो यहाँ होगा आपका 4 होगा। ठीक है,
तो ये हमारा इफिशियंसी हो गया, इसका इफिशियंसी 6 हो गया, इसका इफिशियंसी 3 हो गया, इसका इफिशियंसी क्या हो गया 4 हो गया। अब हमें क्या बोल रहा है कि ए 4 दिन बाद काम छोड़कर चल जाता है, मतलब ए 4 दिन बाद छोड़कर जाता है, उससे पहले जो 4 दिन तक है वो तीनों साथ में काम करता है। तो ध्यान से देखिएगा ए कितने दिन बाद काम छोड़कर जाता है, 4 दिन तक, मतलब 4 दिन तक ए बी सी तीनों साथ में काम करता है, और 4 दिन बाद फिर क्या करता है, ए काम छोड़कर चल जाता है, तो फिर कौन करता है, तो फिर बी और सी करता है। तो कितने दिनों तक करता है, तो यहां बोल रहा है उसके 8 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, मतलब 8 दिन तक बी और सी दोनों करता है, और 8 दिन तक बी और सी दोनों करता है, उसके 8 दिन बाद बी छोड़कर चल जाता है, मतलब शेष दिन बचेगा वो सी करेगा, शेष दिन कौन करेगा, सी करेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कितना काम होगा कितना काम नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 4 दिन तक तीनों काम करता है, उसके फिर 8 दिन तक बी और सी करता है, और 8 दिन बाद बी भी छोड़ देता है, सी अकेले काम शेष काम को करता है। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। अब देखिएगा ये तीनों मिलकर कितना काम करता होगा, तो ये तीनों मिलकर देखिएगा तीनों का इफिशियंसी क्या है, सर तीनों का इफिशियंसी 6 3 9 और 4 13, तीनों का इफिशियंसी कितना है, 13 है। ठीक है, और 13 इफिशियंसी से 4 दिन तक काम कर रहा है, मतलब कितना हो गया हमारा, तो सर हो गया यहाँ पे 52, कितना हो गया 52 हो गया। फिर जो है वो बी और सी 8 दिन तक काम कर रहा है, तो बी और सी 8 दिन तक कितने इफिशियंसी से काम कर रहा है, तो सर बी और सी 7 इफिशियंसी से, 3 और 4 7 इफिशियंसी से काम कर रहा है, कितने दिनों तक, 8 दिनों तक। ठीक है, तो 8 दिनों तक 7 इफिशियंसी से मतलब 8 7 56, 56 हमारा हो जाएगा काम। ठीक है, उसके बाद सी बच जाएगा, तो सी कितना काम कर रहा है और कितने दिनों में कर रहा है शेष काम को, तो आप बताइएगा यहाँ 52 और 56 टोटल कितना हो जाएगा, तो 52 और 56 ऐड किए तो 50 50 100 और 6 2 8, मतलब 108 काम हमारा हो गया। अब 108 काम हो गया तो बताइएगा 144 टोटल काम है, 108 काम हमारा चला जाएगा तो 36 काम हमारा बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 36 काम हमारा बच जाएगा। और 36 काम को कौन करेगा, सी अकेले करेगा, तो 36 काम को अगर सी अकेले करेगा तो कितने दिनों में करेगा, सर उसका इफिशियंसी पहले, तो सी का इफिशियंसी 4 है, तो 4 इफिशियंसी से 36 काम को करेगा, इसका मतलब हमारा 9 डे में करेगा, शेष काम को कितने दिन में करेगा, 9 दिन में करेगा। तो मेरा काम कितने दिनों तक चला, तो यहां 4 दिन चला सर, यहां 8 दिन चला, 12 दिन, और यहां 9 21 दिन तक काम चला। ठीक है, अब बोल रहा है हमारा कि सी अकेला शेष काम करता है, वे 2592 रुपये में काम करने का ठेका लेते हैं, तो सभी का हिस्सा बराबर बराबर सभी का हिस्सा बताने के लिए बोल रहा है। तो बताइएगा बराबर बराबर हिस्सा बताएंगे तो ए का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा और सी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, तो ए का पहले काम निकालेंगे, बी का काम निकालेंगे और सी का काम निकालेंगे। तो बताइएगा ए का काम कितना होगा, बी का काम कितना होगा और सी का काम कितना होगा। तो सर ए का काम निकालने के लिए टाइम इनटू वर्क इनटू इफिशियंसी करते हैं, सॉरी वर्क निकालना है ना, तो टाइम इनटू इफिशियंसी करते हैं। क्या करते हैं, टाइम इनटू इफिशियंसी। तो ए का काम निकालने के लिए टाइम इनटू इफिशियंसी, मतलब ए कितने दिन तक काम किया, तो ए 4 दिनों तक काम किया सर, बाकी छोड़कर भाग गया था 4 दिन बाद। ठीक है, तो ए 4 दिन तक काम किया, तो कितने इफिशियंसी से काम किया, तो ए का इफिशियंसी 6 है, तो 6 इफिशियंसी से 4 दिन तक काम किया, मतलब 24 काम किया। कितना काम किया, तो 24 काम किया। ठीक है, उसके बाद कौन बोल रहा है, तो उसके बाद बी, तो बी कितने दिन तक काम किया, तो बी 4 दिन यहां और 8 दिन यहां, मतलब बी 4 और 8 12 दिन तक काम किया, 12 दिनों तक काम किया। कितने इफिशियंसी से किया, तो बी 3 इफिशियंसी से 12 दिनों तक किया, तो 3 इफिशियंसी से अगर 12 दिन तक करेगा तो 12 3 36 हो जाएगा हमारा, क्या उसका वर्क, बी का वर्क हो गया। ठीक है, तो बी का वर्क कितना हो गया 36। अगर सी का बात किया जाए तो सी हमारा कितने दिन तक काम किया, तो सी सर यहाँ पे 4 दिन काम किया, सी यहाँ 8 दिन काम किया और यहाँ 9 दिन काम किया, मतलब 8 4 12 और 9 21, 12 और 9 सॉरी 8 4 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 21 दिनों तक कौन काम किया, सी काम किया, मतलब सी 21 दिन तक काम किया। कितने के इफिशियंसी से काम किया, तो 4 के इफिशियंसी से काम किया, मतलब टोटल वर्क सी कितना किया, तो टोटल वर्क सी कितना किया, तो टोटल वर्क 21 चौके 84 किया।
कितना किया 84। ठीक है, इस तरह हमारा एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा टोटल वर्क सही है या नहीं, 144 आता है या नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा 6 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, और 3 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और 120 और 24 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। तो हमारा तीनों मिलकर 144 वर्क कर लिया। अब किसी का भी हिस्सा बांटना हो तो हम लोग बांट सकते हैं। मान लीजिए हमारा ए का हिस्सा बांटना हो या फिर हमारा हिस्सा बांटना हो तो कैसे करेंगे, तो देखिएगा ध्यान से कैसे करेंगे। हमको टोटल रुपया कितना मिल रहा है, टोटल रुपया 2592 रुपया मिल रहा है सर। तो 2592 रुपया कितने काम पर मिल रहा है, तो टोटल 144 काम पे, मतलब ए और बी और सी तीनों मिलकर 144 काम किया। तो टोटल जो 144 यूनिट काम है, 144 यूनिट काम के बदले हमको 2592 रुपया मिल रहा है। कितने काम के बदले मिल रहा है, 144 यूनिट काम के बदले कितना मिल रहा है 2592 रुपये। तो हमको किसी का भी हिस्सा बता देगा, ए का हिस्सा बोल देगा या बी का हिस्सा बोल देगा या सी का हिस्सा बोल देगा, तो किसी का भी हिस्सा निकाल सकते हैं। अब वो कैसे सर, तो 144 यूनिट के बराबर 2592 रुपया मिल रहा है, तो 24 यूनिट काम ए कर रहा है, तो 24 यूनिट के बराबर कितना मिलेगा। अगर वही बी का बोल दिया तो बी का 36 यूनिट के बराबर कितना मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा निकल जाएगा। तो कितना मिलेगा सर, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, तो 144 से काटिएगा तो देखिएगा पहले एक बार में लगाएंगे तो 144 लगेगा, और एक बार में 144 लगेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 259, 144 गया तो 5 और इधर 1 और 1, 115 बचा, मतलब 115 1152। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट से चेक करते हैं, तो यूनिट डिजिट से 144 से तो 4 8 32 8 बार में लगा सकते हैं। तो 144 से 8 से करेंगे तो 4 8 32, 4 8 32 3 35 के 5 हाथ में बचा 3, 1 8 8 3 11, मतलब 8 बार में आ गया। मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 8 बार में, तो 144 से 18 बार में हमारा डिवाइड हो जाएगा। मतलब एक यूनिट का चार्ज कितना मिल रहा है, तो 18 रुपया। ठीक है, तो एक यूनिट का चार्ज 18 रुपया मिल रहा है। एक कितना काम कर रहा है, 24 यूनिट काम कर रहा है, तो 24 यूनिट का कितना मिलेगा, तो 18 और 24 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा टू डिजिट यूनिट। ठीक है, देखिएगा कैसे करेंगे 18 और 24 का मल्टीप्लाई। अगर 18 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बताएं यहाँ 1 to 1 मेथड, मतलब 8 चौके 32 के 2 हाथ में बचा 1। इस तरह आप मल्टीप्लाई करना भूल जाइए कि एक करेंगे नीचे क्रॉस देके, दूसरा करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे। ऐसा मल्टीप्लाई में आपका कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकल सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब एकदम शॉर्ट में कीजिए। तो देखिएगा इस 2 अंक को गुना को शॉर्ट में कैसे करेंगे, देखिएगा 1 to 1 मेथड से 8 चौके 32 के 2 और 3 यहाँ पे कैरी हो गया, तो यहाँ फिर 1 चौके 4 और 8 दूनी 16, 16 और 4 20 और 20 3 23 का 3, 2 कैरी हो गया, और 1 दूनी 2 और 2 4 हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया 432, मतलब 432 रुपया किसको मिलेगा, 432 रुपया ए का हिस्सा होगा। उसी तरह इसको 80 में 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बी का हिस्सा हो जाएगा। अगर सी का हिस्सा निकालना है तो 84 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा सी का हिस्सा निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम सभी का हिस्सा निकल जाएगा। ये आपका सबसे शॉर्ट मेथड था, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पहले इसका टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के बाद जो जितना काम करेगा उसका काम निकाल देना है। ठीक है, शेष काम को जो बचा वो कितने दिन तक करेगा ये निकाल देना है। तीनों का वर्क निकाल देना है, कितना वर्क किया। तो टोटल वर्क के बदले अगर जितना रुपया दे रहा है तो कौन कितना वर्क किया, जैसे मान लीजिए ए 24 वर्क किया, टोटल 144 वर्क के बदले 2592 रुपया दे रहा है, तो 24 वर्क के बदले कितना रुपया देगा, तो 432 रुपया देगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह बी का भी हिस्सा निकाल सकते हैं 36 से मल्टीप्लाई करके, सी का भी हिस्सा निकाल सकते हैं 84 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन इस तरह का, बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बस छोड़ के जाने वाला जो क्वेश्चन है वो इसी तरह बनेगा। ठीक है, इससे शॉर्ट तो नहीं बन सकता। यहां तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन थोड़ा यहाँ छोटा फॉर्म में देख कर दिए हैं, उसके पहले हम क्वेश्चन बड़ा फॉर्म में था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ए बी सी किसी काम को 440 रुपया में ठेका लेते हैं। ए बी सी तीनों जो है वो 440 रुपया में ठेका लेता है। कितना रुपया में, 440 रुपया में। और यहाँ पे बोल रहा है कि
ए और बी मिलकर 9/11 भाग काम करते हैं, तो सी का हिस्सा बताइए। ठीक है, यहाँ पे ए और बी मिलकर जो है वो 9/11 भाग करते हैं, ठीक है, काम करते हैं, तो सी का हिस्सा निकालिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, सी का। यहां पे हम दो तरीका से बना सकते हैं, एक अपना माइंड का यूज कर सकते हैं और एक क्या कर सकते हैं, इसको बना भी सकते हैं। चलिए हम दोनों तरीका आपको बता देते हैं, दोनों में से जो भी शॉर्ट लगे आप आजमा लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई 9/11 काम कर रहा है, ए और बी दोनों मिलकर 9/11 काम कर रहा है, मतलब टोटल वर्क नीचे वाला जो होता है वो टोटल वर्क होता है और ऊपर वाला जितना काम किया टोटल वर्क में से वो होता है, मतलब ए और बी मिलकर कितना काम किया, 11 में से 9 काम किया, तो टोटल काम कितना है 11, और 11 में से 9 काम कौन कर दिया, ए और बी कर दिया, तो हमारा 2 काम बचा होगा, तो 2 काम कौन किया होगा, सी किया होगा। ठीक है, तो इस तरह भी निकल सकता है। या मान लीजिए आपको 1 यूनिट काम है और 1 यूनिट काम है, उसमें से 9/11 काम ए प्लस बी कर दिया, तो अगर सी का काम निकालना है तो 1 में से 9/11 घटा लीजिए, तो हमारा 2/11 आएगा। इस तरह भी 2/11 आ सकता है। ठीक है, तो हमारा इतना समझिए कि हमारा काम कितना है टोटल 11। ठीक है, ए प्लस बी कितना कर दिया, 9 कर दिया, और सी अकेला कितना किया, 2 काम किया। ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है कि कितना 440 रुपया का ठेका लेता है, तो सी का मान बताइए। ठीक है, तो 440 रुपया का सी का हिस्सा बोल रहा है, किसका हिस्सा बोल रहा है, सी का हिस्सा। तो अब बताइएगा 440 रुपया का ठेका लिया तो कितने काम के बदले लिया, सर 11 काम के बदले लिया, टोटल काम हमारा 11 है, तो 11 काम के बदले 440 रुपया लिया, तो बताइएगा सी का हिस्सा बोल रहा है, तो 2 यूनिट के बदले कितना लेगा, टोटल 11 यूनिट के बराबर 440 रुपया लिया, तो 2 यूनिट के बराबर कितना लेगा, तो 11 चौके 44 हो गया, 40 दूनी 80 रुपया सी का हिस्सा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 रुपया। कितना किसका हिस्सा होगा, सी का हिस्सा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, उतना आपको लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव है, मतलब एकदम आसानी से सॉल्व कीजिए कि 9/11 ये कर रहा है, तो टोटल काम हमारा 11 है, तो इसमें से 2 काम जरूरी है कि सी कर रहा होगा, तो 11 काम का मिल रहा है कितना 440 रुपया, तो 2 यूनिट का कितना मिलेगा 80 रुपया। यहां तक समझ गए होंगे। चलिएगा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ए बी तथा सी किसी काम को करने के लिए 444 रुपया ठेका लेते हैं। ठीक है, कितना ठेका लेते हैं, तो 444 रुपया का, और यहां बोल रहा है ए तथा बी मिलकर 21/37 भाग काम करते हैं और बी तथा सी मिलकर 21/37 भाग काम करते हैं, तो उसमें ए का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, यहां पे देखिएगा क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर 21/37 काम करते हैं। ठीक है, और बी और सी मिलकर जो है कितना काम करते हैं, तो 21/37 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, 21/37 काम, तो इसमें ए का हिस्सा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहां बोल रहा है 21/37 21/37, तो 21/37 ए और बी मिलकर कर रहा है, 21/37 बी और सी मिलकर कर रहा है। हम आपको अभी बताएं जब फ्रैक्शन में रहता है तो जो नीचे वाला भाग रहता है वो हमारा टोटल वर्क रहता है। ठीक है, नहीं तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। मान लीजिएगा कि यहाँ 37 दोनों सेम दिया हुआ है, तब हम निकाल सकते हैं। अगर दोनों अलग अलग दिया हुआ रहता तब हम एलसीएम करते नीचे वाला का, तो हमारा टोटल वर्क हो जाता। यहाँ पे एलसीएम करते तो कितना हो जाता है, टोटल वर्क, तो यहाँ पे एलसीएम भी कीजिएगा तो 37 आएगा, तो 37 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, तो टोटल वर्क हो गया 37, टोटल वर्क कितना हो गया 37, और यहाँ पे टोटल वर्क जब 37 हो गया तो हमारा ए और बी कितना काम कर रहा है और बी और सी कितना काम कर रहा है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए और बी कितना काम कर रहा है, तो ए और बी जो है 21/37 मतलब 21/37 काम कर रहा है, कितने में, 37 में, तो यहाँ 37 से 37 जाएगा, मतलब ए प्लस बी 21 काम कर रहा है, और b प्लस सी भी कितना कर रहा है, तो b प्लस सी भी 21/37 कर रहा है, कितने में, 37 में, तो 37 से 37 गया तो 21 काम b प्लस सी भी कर रहा है। b और c कितना काम कर रहा है, 21 काम। a और b भी कितना काम कर रहा है, 21 काम। यहां से जाहिर सी बात है जब 21/37 दिया हुआ था तो इतना जाहिर सी बात है कि 37 में से 21 काम जो कर रहा है वो a और b कर रहा है, और b और c भी 37 में से 21 काम कर रहा है। तो यहां पे देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोल रहा है कि a प्लस बी और यहाँ b प्लस सी, मतलब a और यहाँ पे 2b है और c है, तो a और 2b और c मिलकर
ए, टू, बी और सी मिलकर कितना काम कर रहा है, तो 42 काम कर रहा है सर। 21 और 21 42 काम कर रहा है। और यहाँ पे जो 37 काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, तो ए, बी और सी तीनों मिलकर काम कर रहा है, कौन, 37। 37 काम कौन कर रहा है, ए, बी और सी। और यहाँ पे 42 काम कैसे हो रहा है, तो ए कर रहा है, 2 बार बी कर रहा है और सी कर रहा है, तब हमारा 42 काम हो गया। ठीक है, तो इस तरह हमारा अगर मान निकालना चाहे तो यहाँ पे देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितना काम कर रहा है, 37। और यहाँ ए प्लस बी, 2b प्लस सी कितना काम कर रहा है, 42। मतलब इसमें से अगर ए प्लस बी प्लस सी घटा दे तो हमारा सिर्फ बी बच जाएगा। तो अगर बी बच जाएगा तो यहां देखिएगा इसमें से ये घटा दे तो यहां बी में से 2b गया तो सिर्फ बी बच गया। तो यहां 42 में से 37 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 5। तो बी कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। बी कितना काम कर रहा है, 5 काम। इस तरह ए कितना काम कर रहा है, सी कितना काम कर रहा है। तो बी अगर 5 काम कर रहा है तो यहां 5 पुट करेंगे तो ए हमारा कितना काम कर रहा है, तो एक 16 काम कर रहा है। 16 और 5 कितना, 21 हो जाएगा। तो ए कितना काम कर रहा है, 16 काम कर रहा है। सी कितना काम कर रहा है, 16 काम कर रहा है। ठीक है, सी का भी यहां मान रखिएगा 5, तो सी का मान कितना निकल जाएगा, 16 काम। तो बी भी 5 काम कर रहा है, ए 16 काम कर रहा है और सी भी 16 काम कर रहा है। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे कि बी कैसे काम कर रहा है। तो बी अगर यहां पे ए और 2b और सी 42 काम कर रहा है और ए और बी और सी 37 काम कर रहा है। इस तरह अगर हम इसको घटाएंगे तो बी हमारा 5 काम निकल जाएगा। और बी का अगर 5 काम निकल गया तो ए का कितना, 16 काम और सी का 16 काम। इस तरह इसको ऐड कीजिएगा तो टोटल 37 काम हो जाएगा। ठीक है, और यहां बोल रहा है हमको ठेका पर कितना लिया, 444 रुपया लिया। हाँ, यहाँ पे बोल रहा है 444 रुपया लिया, तो ए का हिस्सा निकालें। तो अभी हम बताएं ए का हिस्सा अगर निकालना हो तो क्या करेंगे। ए का हिस्सा निकालना हो तो वही करेंगे सर कि हमको 444 रुपया दे रहा है कितने काम के बदले, 37 काम के बदले। तो ए कितना काम करेगा, तो ए 16 काम करेगा सर। तो ए 16 काम, 16 यूनिट काम करेगा तो उसका पैसा कितना होगा। तो 37 से अगर इसको करते हैं तो यहां से कितना हो जाएगा, एक बार में हो जाएगा। तो यहां 3 और 4 कितना बच जाएगा, 7 और 4 74 बच जाएगा, फिर 2 बार में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 हो गया काटने पर, और 12 हो गया तो 16 और 12 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह 16 और 12 में कर दीजिए। तो 16 और 12 में अगर कीजिएगा तो 16 दहाँ के 160 और 32, तो 160 और 32 हमारा कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 192 रुपया क्या हो जाएगा, ए का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाला बात नहीं है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिएगा देखिएगा आगे। चलिए एक अगला क्वेश्चन बेहतरीन सा क्वेश्चन बोल रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप में करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, हाँ, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8,400 रुपया अर्जित करता है। 6 मैन जो है वो 8 घंटे काम करता है और कितना अर्जित करता है, 8,400 रुपया करता है। तो यहाँ बोल रहा है कि 9 व्यक्ति 6 घंटे काम करके कितना रुपया अर्जित करता होगा। ठीक है, यहाँ बोल रहा है 9 व्यक्ति 6 घंटे काम करके प्रति सप्ताह अर्जित कितना करता होगा। ठीक है, तो ये बताइए 6 आदमी जो है 8 घंटे काम करके, 6 आदमी 8 घंटे काम करके 8400 रुपया कमाता है। मतलब 6 × 48, मतलब अगर 48 यूनिट काम करता है या 48 घंटे काम करता है। जैसे मान लीजिए एक आदमी 8 घंटा करता है तो 6 आदमी 48 घंटा काम करता होगा। तो 6 आदमी अगर 48 घंटा काम करके तो 48 यूनिट के बराबर हमारा हो गया कितना, 8400। तो यहाँ बोल रहा है हमें कि 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना बता देंगे। तो 9 व्यक्ति जो है 6 घंटे काम करके, मतलब कि 9 6 के कितना हो जाएगा, 54, मतलब 54। यहाँ पे 54 यूनिट काम करवाना है, यानी 54 घंटे काम करवाना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या होगा। ठीक है, तो अब खुद बताइए कि ये 8400 रुपया है वो कितने के बराबर है, तो वो 48 घंटे के बराबर है। 48 घंटे अगर काम करेगा, 6 आदमी 8 घंटे काम कर रहा है, मतलब 48 घंटे काम कर रहा है। तो 48 घंटे काम कर रहा है तो हमको 8400 रुपया मिल रहा है। तो यही 54 घंटे काम करेगा, मतलब 9 आदमी 6 घंटे काम करेगा, 54 घंटे काम करेगा तो कितना मिलेगा। तो यहां से काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, तो 12 चौके 48 और 12 सत्ते
84, यहाँ 700 हो जाएगा। अब 4 से काटते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, 4 से काटते हैं तो कितना, 4 से एक बार में 4 और एक बार में 4 हो गया हमारा, 3 0 4 7 28, 2 0 4 5 20, 175, 175 इंटू 54 कर लीजिए। तो 175 इंटू 54 कीजिएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 75 इंटू 54 कर लीजिए। तो 175 को अगर 50, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 9450 रुपया हो जाएगा। ठीक है टोटल। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे अगले क्लास में देखेंगे। आज हमारा टाइम एंड वर्क का जितना कंसेप्ट था, जितना क्वेश्चन था, वो सारा समाप्त हो गया। ठीक है, थैंक यू। काशी बाजी।